क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो स्वामी विवेकानंद सेवा समिति का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुआ था, जिस जूनियर वर्ग और सीनियर ए वर्ग और सीनियर बी वर्ग के मैं वीडियो बनाकर और आंसर की आपको डाल दिया हूं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो इन 3 पेपरों में जो मैं बताने में गलती किया हूं उसका री कापी मैं चेक कर रहा हूं और आपका कापी चेक हो चुका है। ठीक है, जो गलती हुई है वीडियो में मैं उसको फिर से बता दे रहा हूं। इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी अपना सही तरीके से क्वेश्चन को मिला लेंगे कि जो मैं क्वेश्चन जो बताया हूं आप कमेंट किए हैं उस पर सही कमेंट हुआ है कि आपका क्वेश्चन गलत है, यानी आपका कहना सही है कि मैं उस क्वेश्चन को गलत किया हूँ। ठीक है, वीडियो में बताने के लिए, यानी वीडियो जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें गलती हुई है। तो पहले हम बात करेंगे 11th 12th का। ठीक है, 11th 12th यानी सीनियर वर्ग बी की बात करेंगे, यानी 11th 12th की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चनों का आंसर मैं गलत बताया हूं उस पर विचार करिएगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं जो सही है उसी के आधार पर कॉपी चेक हुआ है। आप फिर से दोबारा हमको फ़ोन मत करिएगा जब तक मैं फाइनल रिजल्ट लगभग 9-10 तारीख तक फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा हूं, तब तक इस वीडियो को आप देखकर मैं लिस्ट बना रहा हूं। ठीक है, हर कॉपी चेक हो चुका है, हर सेंटर का मैं लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही लिस्ट बन जाता है अंडर 10 का मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा हर ग्रुप का। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो फ़ोन कर रहे हैं बार बार बच्चे, मैं फ़ोन रिसीव इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जवाब वही दूंगा जो आपको फिर से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है, जिसके वजह से आपके ही लिए परेशान हूँ, आपके लिए ही परेशान हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि बार बार फ़ोन मत करिए। ठीक है, जिस बच्चे ने बार बार फ़ोन कर रहा है उनको आपको खुद से सोचना होगा कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आसानी से कॉपी चेक है। अगर गलती कॉपी चेक हो जाएगा फिर भी आप ब्लेम मेरे ऊपर ही डालेंगे क्योंकि आप मेरा कॉपी गलत चेक किए हैं। तो हमको अपना जो पुरस्कार देना है मुझे अपने घर पर ही रखना है, ये बात को ध्यान दीजिए। हमको पुरस्कार सभी बच्चों में ही वितरित करना है, तो मेरे घर का कोई बच्चा नहीं है कि मैं उनको पुरस्कार दे दूं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से चेक कर रहा हूं और उसका लिस्ट बन गया है, लिस्ट बन जाएगा 2 दिन में, लिस्ट बन जाएगा। 10 तारीख के अंदर आपका अंडर 10 लिस्ट मैं घोषित कर दूंगा कि किस बच्चे को बुलाकर पुरस्कार देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ सीनियर वर्ग बी की 11-12 में कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने क्वेश्चनों का मैं आंसर गलत बताया हूँ उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे आइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी होगा। जो H3PO4 का नॉर्मलता यानी विलयन में नॉर्मलिटी निकालना था, यानी उसका आंसर मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि क्या बताया हूँ, 2 ठीक है, 2 बताया हूँ, लेकिन उसका 2 आंसर नहीं होगा। यानी 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, जिसमें कि आंसर 3 नॉर्मलिटी होगी। ठीक है, 3 होगा इसका। ठीक, बात को ध्यान देंगे। 11-12, ठीक है, 11-12 का 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी होगा और 3 होगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन क्या है, हाँ, और एक ही क्वेश्चन था यह 16 नंबर का, और सभी क्वेश्चन सही हैं आपके। और कितने क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए जाएंगे ये आप ज्ञात करिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, और 76 नंबर पर, उसके बाद 89। ठीक है, ई क्वेश्चन का किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा, किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी एक क्वेश्चन मैं 11-12 में गलती बताया हूं। ठीक है, अभी मैं पेपर से चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, एक बार आइए चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन 11-12 का जो है। हाँ, क्या था, H3PO4 के 1 बिलियन की नॉर्मलता क्या है।
1 बिलियन की नॉर्मलता, तो इसमें मैं आंसर बताया था 2, ठीक है ना, सी आंसर, सी ऑप्शन बताया था, जिसमें आंसर अब क्या है मैं ध्यान नहीं दिया था उस समय, उसमें आपका गलती हो चुका था, ठीक है, जिसमें कि आंसर क्या होगा आपका बी होगा और 3 आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत है, जो किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट किए थे 27 नंबर के क्वेश्चन पर, तो 27 नंबर के क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन 27 नंबर का सही है, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन आपके गलत हैं। यह क्या गलती है इसमें, पैगोडा झील किस जगह पर है, तो पैगोडा नहीं होता है, पैंगोंग झील किस स्थान पर है, ठीक है, पैंगोंग झील कहेगा तो लद्दाख में है और इसका आंसर लद्दाख होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, पैगोडा, पैगोडा जो लिखा है यहाँ पर रहना चाहिए पैंगोंग झील, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन 40 नंबर का कैंसिल किया गया है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 76 है ना। हाँ, बाकी सब जितने क्वेश्चन सब सही हैं। हाँ, 76 क्वेश्चन में जो आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है, 76 नंबर के क्वेश्चन ये भी गलत है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन सभी का काट लिया जाएगा, यानी नंबर इस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक। आगे क्या है नंबर क्वेश्चन का, बाकी सबसे आंसर सही है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में सवाल के क्वेश्चन के लैंग्वेज में गलती है, जो आगे पीछे लैंग्वेज कर दिया गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसके वजह से ये क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है कि इस लैंग्वेज में बच्चे को डिस्टर्ब हुआ होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैंसिल किए हैं। और ये क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन जो है इसका नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, और 16 नंबर के क्वेश्चन जो बच्चे बी आंसर किए उसको सही कर लेंगे, बी के आधार पर ही आंसर की चेक हुआ है आपका, ये बात को ध्यान दीजिएगा। फिर से नहीं कि मेरा नंबर एक क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बी के आधार पर ही कॉपी चेक हुई है, ठीक है। आगे इसमें तो बाकी सभी सही हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है, और कमेंट भी कोई नहीं किया है और हम लोग मिला भी चुके हैं, ठीक। आगे मैं बात करूंगा, आगे मैं बात करूंगा 9th 10th यानी सीनियर, यहाँ आप लिख रहे हैं सीनियर वर्ग ए में, यानी जो 9th 10th के बच्चे हैं। इसमें क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं, कितने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे, कितने गलत मैं बताया हूँ, ठीक है, अब बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, सी। यह क्वेश्चन है क्या वास्तव में, यानी ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ये कह रहा था कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, जो कि मैं क्वेश्चन इसका माइटोकॉन्ड्रिया मान दिया था, जो कि गलती है, ठीक है। इसको कहते हैं क्वाइंस ऑफ एनर्जी, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को कहते हैं क्वाइंस ऑफ एनर्जी, यानी सिक्का का ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं गलती किया था, जो आपका आंसर सी के आधार पर ही कॉपी चेक हुई है, ठीक है ना, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 पर, 96 का जो क्वेश्चन है इसमें गलती मैं क्या किया हूँ, हाँ इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश है। 96 में मैं आंसर बताया हूँ दूसरा, यानी बी, मैं आंसर बताया हूँ बी, लेकिन आंसर इसका है क्या, सी है, यानी उसमें भराएगा ए भराएगा, ठीक है, ए, ठीक है ना, बात को ध्यान दीजिएगा। 96 का आंसर मैं गलत बताया था, जो अब सुधारा गया है, जिसमें कि आंसर सी होगा, जिसमें भरा जाएगा ए, ठीक है। आप अपने से ध्यान से मिला लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा कि सभी बच्चे मिला लें, ठीक है, ओके। आगे 95, यानी 95 का भी क्वेश्चन क्या है आपका गलत है, जिसमें हम ही लोग से गलती हुआ है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है,
ठीक है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें मैं बताया था सलील, लेकिन यह गलती है, सलील होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका आंसर होगा क्या, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, तापू, ठीक है। तापू जो होता है हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, जिसमें 95 का आंसर क्या होगा, बी, आप मिला लीजिएगा। ई आंसर जो क्वेश्चन बताया गया है, इस क्वेश्चन को मैं गलती किया था, जिसमें अब सही है, इसी के आधार पर आपकी कॉपी चेक हुई है, ठीक है, ओके। और कितने क्वेश्चन इसमें गलती हुई है जिस पर कि कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 और 83, यानी 83, ये दो क्वेश्चन पर किसी भी नंबर नहीं मिलेगा, किसी को नंबर नहीं मिलेगा। नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है क्या, 61 क्या है क्वेश्चन, हाँ 83 क्या था क्वेश्चन। 83 में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इंग्लिश में कुछ और चीज़ें पूछा है, हिंदी में कुछ और चीज़ें पूछा है। इसलिए जो हिंदी में पढ़ा होगा क्वेश्चन, वो हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर दूसरा आएगा। इंग्लिश के आधार पर क्वेश्चन जो पढ़ा गया है उसका आंसर दूसरा है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, ठीक है। हिंदी में पूछा है माध्य, ठीक है, हिंदी में पूछा है माध्य, और इंग्लिश में पूछा है मीडियम यानी मध्यिका, इसलिए दोनों जगहों पर क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कैंसिल किया हूं। जो 61 और 83 पर आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं 68 वाले में क्वेश्चन में। ठीक है, आइए देखते हैं। ये ऊपर का हम लोग रफ कर दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद तभी आप आंसर की को अपना मिला लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन गलत है कितना सही है, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और बार बार आप फ़ोन जो कर रहे हैं आपके ही लिए मैं लगा हूँ, और इस समय बज रहा है आपका 1:30 बज रहा है रात, मैं रात को वीडियो बना के शूट कर रहा हूँ। इससे पहले मौसम ख़राब था जिसकी वजह से लाइट वगैरह सुविधा नहीं थी, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलिए, हाँ 6 से 8 के लिए यानी जूनियर की बात करेंगे, जूनियर की बात करेंगे, यानी 6 से 8 के लिए जो पेपर में गलती हुई है उस पर हम बात करेंगे। 24 नंबर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें मैं क्वेश्चन गलत कराया था, ठीक है, इस पर आप एक बार बात कर लीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन गलत कैसे हुआ है हमसे, यानी पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ओके। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी, जबकि मैं बताया हूं बी, गलती से हो गया है, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इस क्वेश्चन को मैं सुधार कर दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। जो इसका आंसर क्या है, डीएनए का पूरा नाम पूछा था तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। 24 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 75 का भी क्वेश्चन गलती हुआ है, जो कि इसका आंसर 12 होगा, यानी सी, आंसर क्या होगा 12, इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 और 75 ये क्वेश्चन हमसे गलती हुआ है, इसी के आधार पर आंसर चेक हुआ है। आप लोग का सभी बच्चों का आंसर की इसी क्वेश्चन के आधार पर, इसी आंसर के आधार पर ही कॉपी चेक हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन कितने कैंसिल हैं, कितने क्वेश्चन पर नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो वह है आपका 69 और 70, जो कि मैथ के क्वेश्चन है, उसमें एरर आ गया था जिसके वजह से वो क्या है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 69 और हम मैथ के ही क्वेश्चन है, मैथ के ही क्वेश्चन है जिसमें एरर है, जिसके वजह से आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ। उसके बाद 70 का भी क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए। आगे, हाँ आगे इसका आंसर किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नंबर
नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। अब यह तो हो गया आपका जूनियर यानी 6 से 8 तक के बच्चों का। ठीक, 3 पेपर में वीडियो बना के डाला हूं। जो बच्चा नहीं देखा है वीडियो अपना देखकर आंसर मिला लीजिए। आप सभी एक एक बच्चे का नंबर लिस्ट में छप रहा है और जहां जहां पेपर दिया था वहां पर जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से जाएगा या किसी भी तरीके से जाएगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी लिंक भेज दूंगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक किसी तरीके से भेजूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आगे मैं बात करूंगा प्राथमिक का, प्राथमिक वर्ग का। प्राथमिक वर्ग यानी 2 से 5 तक का। 2 से 5 तक के बच्चों का मैं क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन अभी कुछ व्यस्तता है जिसकी वजह से नहीं करा सकता हूं। बाद में करा दूंगा, आप वीडियो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन पर नंबर नहीं दिए जाएंगे यानी कितने क्वेश्चन कैंसिल है, उस क्वेश्चन की मैं बात बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन 13 जो है आपका कैंसिल है, 36 नंबर के क्वेश्चन कैंसिल है, 73 नंबर के क्वेश्चन कैंसिल है और 86 नंबर के क्वेश्चन कैंसिल है, 96 नंबर के क्वेश्चन कैंसिल है। जो 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कैंसिल है, किसी को नंबर इस पर नहीं दिया जाएगा, किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी बात को ध्यान दीजिएगा। जो प्राथमिक में है इतने नंबर का क्वेश्चन गलत है, जो इसका इरर है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें इरर है जिसके वजह से पूरा सवाल कैंसिल किया गया है, क्योंकि प्राथमिक वर्ग के बच्चे हैं वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपका कैंसिल है, बाकी 95 क्वेश्चन सही है। 95 के आधार पर ही आपका कॉपी चेक हुआ है और कॉपी चेक हो चुका है, लिस्ट बन रहा है। ठीक है, 10 तारीख तक मैं सभी अंडर 10 लिस्ट को जारी कर दूंगा। ठीक है, आप इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार फ़ोन मत करिए। मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद 6 घंटा पढ़ाता हूँ क्लास में, फिर उसके बाद मैं टाइम निकालता हूँ सब चीज़ें करने के लिए, मैं रात में ही काम करता हूँ, तो इसलिए आपको बार बार फ़ोन करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पुरस्कार, जो बच्चे योग्य हैं जिनका स्थान लगा है उनको पुरस्कार मिलेगा, जो लगा है स्थान वही मिलेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार फ़ोन मत करिए। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में या किसी माध्यम से आप उनको शेयर करिए और बच्चों को बताइए और समझाइए इस तरीके से कि ये क्वेश्चन मिला ले। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। किसी भी इस तरीके के एग्ज़ाम को मैं कराऊंगा तो इसी पर मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, अभी आपका लिस्ट जो बनेगा इसी वीडियो पर, इसी वीडियो के माध्यम से ही जाएगा। वीडियो जो मैं बनाऊंगा, डाल रहा हूं, इसी के माध्यम से आपके पास वो आपकी लिस्ट पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।